हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, आज के समय में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए वो है हमारी इम्यूनिटी, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो स्ट्रॉन्ग होने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी अधिक स्ट्रॉन्ग होगी उतनी अधिक ही हम रोगों से लड़ने में सक्षम होंगे। हमें पता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो किन कारणों से कमज़ोर होती है और इसको बढ़ाया किस तरीके से जाता है। तो पहले जान लेते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर क्यों होती है। दोस्तों, आपको पता है कि ईश्वर ने हमारे शरीर में एक ऐसी प्राण शक्ति दी है जो सभी तरह के रोगों को बिना किसी दवाई के खत्म करने की ताकत रखती है। और इसी तरह से शरीर का एक जो एंटीवायरस गुण होता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। जिस तरह से हमें कंप्यूटर जब हमारा ख़राब होने लगता है तो उसमें एंटीवायरस गुण जो होता है, एंटीवायरस जो होता है वो कंप्यूटर को ख़राब होने से बचाता है। इसी तरह से ईश्वर ने हमारी जो प्राण शक्ति इम्यूनिटी पावर दिया है ये हमें रोगों से बचाता है। और इसके लिए हमें कोई बहुत सारी दवाएं भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा शरीर खुद भोजन के माध्यम से, स्वस्थ प्राणायाम के माध्यम से हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ा लेता है। तो दोस्तों, दुनिया में आपको पता है कि 3,20,000 ऐसे वायरस हैं जिससे हमारे शरीर में बीमारी आती है। यानी इतने अधिक वायरस होने के कारण हम इनके संपर्क में जब आते हैं तो हमारे शरीर में बीमारी आती है। जैसे इनमें होता है डेंगू, मलेरिया, H1N1 और इसी तरीके से ये जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है ये भी एक वायरस है। तो इसके कारण से ये वायरस जो है वो उन लोगों को अधिक प्रभावित करता है जिनकी इम्यूनिटी यानी प्राण शक्ति जो है वो कमज़ोर होती है। तो अब ये जानते हैं कि प्राण शक्ति जो है वो कमज़ोर क्यों होती है। दोस्तों, जो लोग बहुत अधिक धूम्रपान का सेवन करते हैं, तनाव में रहते हैं, चिड़चिड़ाहट में रहते हैं या फिर जल्दी जल्दी किसी बात पर रिएक्ट करते हैं, उनका जो मूड है वो जल्दी जल्दी गुस्से का स्वभाव होता है, इस कारण से भी हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है और जिससे कि हमारी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगती है। नशा तो किसी भी अवस्था में सही नहीं होता है, चाहे धूम्रपान हो या फिर तम्बाकू हो, शराब का सेवन हो, सिगरेट का सेवन हो। इन चीज़ों से हमारे शरीर की जितनी भी लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, हमारा इम्यूनिटी पावर जो होता है वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि हमें कोई भी वायरस, कोई भी रोग जो है वो आसानी से अपनी चपेट में ले लेता है। इसके साथ में ही दोस्तों, जंक फूड का जिनके यहाँ अधिक सेवन किया जाता है या जिन बच्चों को यानी 20-30 साल पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि जंक फूड होता क्या था। हम सब क्या करते थे कि घर के बने भोजन पर निर्भर थे, मोटे अनाज का सेवन करते थे, क्योंकि हमारा देश जो है, भारत है, वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ टाइम टाइम से फसल जो हैं वो मोटे अनाज की पैदा होती हैं। कभी गेहूं की फसल, रबी की फसल पैदा होती है, कभी हमारे यहाँ खरीफ की फसल पैदा होती है या कभी हमारे यहाँ ज्वार बाजरा जो जाड़े में आता है। ये सारे जितने भी मोटे अनाज हैं ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्राण शक्ति को कमज़ोर करते ही चले जाते हैं। और हमें क्या पसंद आता है, डिब्बा बंद चीज़ें पसंद आती हैं, जंक फूड पसंद आता है। और यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को भी वही खिलाना पसंद करते हैं जो पैकेट बंद होता है। आपने कभी देखा है कि वो पैकेट बंद चीज़ें जो हम बाहर से लेके आते हैं, एक चिप्स का पैकेट या फिर बर्गर, पिज्ज़ा या किस तरीके की ढेरों ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन करने से या अपने बच्चों को उनका सेवन कराने से उनके शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है, प्राण शक्ति है, वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगती है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जब भी बर्गर है या इस तरीके की चिप्स वगैरह है, इनमें एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा सोडियम यानी नमक की मात्रा अत्यधिक पड़ी होती है और जो हमारे शरीर में पानी की मात्रा अधिक बढ़ाती है, हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को ठीक नहीं रखती है। इसके साथ में ही हमारे पेट में जा कर के, हमारी आंतों में जा कर के ये बहुत बहुत दिनों तक यूं ही पड़ी रहती है। तो इनका सेवन करने से हमारी प्राण शक्ति जो है, हमारा इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगती है। जब हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होता था, जब 20-30 साल पहले हम घरों का खाना खाते थे, सिर्फ मोटे अनाज का सेवन करते थे, सब्जियां खाते थे, फल दूध का सेवन करते थे, तो हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होता था।
और इसके लिए हमें किसी भी तरीके की दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, किसी भी तरह की चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी जिससे कि हम इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई दवा लें। हमारी प्राण शक्ति में इतना पावर होता था, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि वो धीरे धीरे करके छोटी मोटी बीमारियों को तो यूं ही ठीक कर लेती थी। तो इसके लिए हमें इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। यानी आज के समय में किसी भी बीमारी, किसी भी वायरस से लड़ने के लिए किसी भी दवा का सेवन ना करके अगर हम अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ही हमारी प्राण शक्ति जो है वो बढ़ने लगेगी। और इसके लिए आपको थोड़े थोड़े से चेंजेस करने होंगे, अपने खान पान की दिनचर्या को निश्चित तौर पे बनाना होगा। और जो इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस समय तो आप अच्छी आदतों को बहुत अच्छे से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। यानी कि जो हम इस समय घर में बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हैं इन छुट्टियों के दिनों में, लॉकडाउन के समय में डेवलप कर सकते हैं। आपको सुबह उठना है, उठने के साथ में ही 2 ग्लास से लेकर के 3 ग्लास गुनगुना पानी लेना है। आपको पता है कि जब हम गुनगुना पानी का सेवन करते हैं तो हमारी आंतों में जितना भी विषैला तत्व होता है वो धीरे धीरे करके टॉक्सिन के रूप में यूरिन के रास्ते से निकल जाता है। और जब हमारी आंतें साफ होंगी तो हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग होगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में पुरानी तरीके से भोजन, यानी पुराना भोजन पड़ा होगा, जिस तरह से कार में इंजन ऑयल पुराना पड़ा होता है, अगर हम उसमें नया ऑयल डाल दें तो होगा क्या कि वो पुराना जो ऑयल है वो नए ऑयल को भी ख़राब कर देगा। सेम इसी तरीके से हमारा शरीर भी है। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसमें थोड़ा सा ब्रेक नहीं देते हैं, यानी कि हम गुनगुने पानी का सेवन जो है सुबह 2 से 3 ग्लास उठ करके सेवन करते हैं, उसके बाद में आपको 12 बजे तक कुछ नहीं लेना है। कोशिश करें दोस्तों, ये बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इससे आपकी प्राण शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी। पुराने समय से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो है वो व्रत रखने की परंपरा है। उसका कारण यही होता था, हमारे ऋषि मुनि से लेकर के हमारी आयुर्वेद की पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि हम जो व्रत रखते थे, उपवास रखते थे, उससे क्या लाभ होता था। सबसे पहले तो हम एक अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाते थे। इसके साथ में ही हमारे अंदर सात्विकता जो पैदा होती थी, यानी कि जब हम किसी भी इस तरह से व्रत का पालन कर रहे होते हैं तो हमारे विचार जो होते हैं वो सात्विक होते हैं और इससे हमारे शरीर पर, स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। तो आपको सुबह उठकर 3 से 4 ग्लास गुनगुना पानी लेना है। इसके बाद में आप फल का सेवन कर सकते हैं और 11-12 बजे के बाद में, यानी कि 11 और 12 बजे के बाद में ही अगर आप भोजन में आपको किस तरीके से किन चीज़ों का सेवन करना है ये भी आप जान लीजिए। यानी कि आप अपने जो भोजन की थाली है उसमें 2 हिस्सा फल और सब्जियों का रखिए। यानी कि आपको फल, सब्जी, सलाद जो है वो अधिक मात्रा में लेना है। इसके साथ में ही आप रोटियां हैं, चपाती हैं, सब्जी है, दाल है, सीमित मात्रा में ले सकते हैं। इससे हमारी प्राण शक्ति जो है वो धीरे धीरे करके जो कमज़ोर हो गई है, यानी कि जो हम इस तरह की तली हुई चीज़ें खाते हैं या फिर जिस तरीके से जंक फूड का सेवन करते हैं या अधिक मिर्च मसाले का सेवन करते हैं, तो हमारी प्राण शक्ति जो है, इम्यूनिटी पावर जो है वो कमज़ोर हो जाती है। जब हम इस तरीके से भोजन करेंगे, यानी कि 2 हिस्सा आपको पेट जो है वो सब्जियों से, फल से और सलाद से भरना है और जो उसका तीसरा भाग है उसमें आप ले सकते हैं, चपातियाँ ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं और बहुत मिर्च मसाला का सेवन नहीं करना होगा। इससे होगा क्या, कुछ एक दिनों का आप इसका सेवन इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। इसके बाद में भोजन करने के बाद में आप आधा ग्लास गुनगुना पानी लें। गुनगुना पानी जो होता है वो हमारी जठराग्नि को प्रबल करता है, यानी जो भी हम भोजन लेते हैं वो अच्छे से पच जाता है और हमारी जब जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उसकी आग जो है वो तेज होती है, तो जो भी हम भोजन लेते हैं वो अच्छे से हजम हो जाता है और हमारे शरीर में ऊर्जा, शक्ति का संचार करता है। और जब पूरे दिन में आप 3 से 4 बार, 5 बार कम से कम गुनगुने पानी का बार बार सेवन करते हैं तो हमारे शरीर से जितने भी विषैले तत्व होते हैं, बुरे टॉक्सिन जो होते हैं,
वो धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। इस तरह से आपकी शरीर की सफाई जो है वो बुरे टॉक्सिन बाहर निकल जाने से आपका शरीर जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है और रोगों से लड़ने की शक्ति जो है इसमें बढ़ जाती है। आप पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी, हल्के गुनगुने पानी का अगर सेवन करेंगे तो आप देखेंगे आपके 80% रोग जो हैं वो धीरे धीरे करके ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। इसके बाद में आप पेट भर करके यानी कि आधा पेट जो है वो सलाद और सब्जी को देंगे, फल को देंगे, तो भी आपके रोग जो हैं वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप जितना अधिक सलाद, सब्जी, फल, नींबू, संतरा, इन चीज़ों का अगर सेवन करेंगे और कम से कम भोजन की मात्रा यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, अगर आप 5 रोटी खाते हैं तो 3 से 4 रोटियों का सेवन करिए, 1 कटोरी दाल सब्जी का सेवन करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो, जो आपकी प्राण शक्ति जो धीरे धीरे करके मंद हो गई है यानी कि रोगों से लड़ने में सक्षम नहीं रह गई है, वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग होने लगेगी। और जब हमारी प्राण शक्ति स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, तो हमें किसी भी तरीके के वायरस जो हैं वो छू ही ना पाएंगे। उसमें किसी भी तरह की बीमारी हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, H1 किसी भी तरह का रोग हो, या इस समय जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, इसमें भी हमारी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होने से इस तरीके के रोगों से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम होगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना डाइट प्लान बनाएं, अच्छी आदतें डालें, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसी आदत डालें। और इस समय जो लॉकडाउन का समय चल रहा है तो इसमें आपके लिए ये सब चीज़ें करना भी आसान होगा। यानी कि सुबह की दिनचर्या में आप प्राणायाम कर सकते हैं, 3 से 4 ग्लास गुनगुना पानी सेवन कर सकते हैं। उसके बाद में आप 11-12 बजे तक सिर्फ फल ले सकते हैं। और जो मैंने पिछले वीडियो में काढ़ा बताया हुआ है कि इम्यूनिटी को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, उस काढ़े को भी सेवन कर सकते हैं। और भूख लगने में किसी भी तरीके का दोस्तों आप जंक फूड का सेवन बिल्कुल मत करें। यानी अगर आपको भूख लगती भी है तो आप फल खा सकते हैं, भुजे चने ले सकते हैं। इस तरह की आप दिनचर्या अगर अपनाएंगे तो कुछ एक दिनों में आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो स्ट्रॉन्ग होने लगेगा और आपके शरीर से जितने भी विषैले तत्व हैं, बुरे टॉक्सिन जो हैं वो निकल जाएंगे। और जब हमारे शरीर में किसी भी तरह के बीमारी वाले बुरे टॉक्सिन होंगे ही नहीं तो आपका शरीर जो है वो बीमार नहीं पड़ेगा और आपके शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा रहेगी, एनर्जी रहेगी। इस तरह से आप जो इस तरीके की दिनचर्या अगर आप अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का अगर डायबिटीज़ का रोग है तो वो कंट्रोल रहेगा, आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में रहेगी और धीरे धीरे करके आपके लीवर, किडनी, जितने भी बुरे टॉक्सिन हैं वो निकल जाने से वो सारे भी फंक्शन जो हैं वो अच्छी तरीके से हो सकेंगे। यानी शरीर जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के अच्छे से कार्य कर पाएगा। इस समय इन अच्छी आदतों को डेवलप करिए, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस का इतना प्रकोप चल रहा है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को, प्राण शक्ति को इस तरीके से बढ़ा करके रखेंगे, यानी कि जो प्रकृति ने ये हमें शरीर दिया है, इसकी इम्यूनिटी को अच्छी चीज़ों की, अच्छी आदतों से, प्राणायाम के द्वारा, स्वस्थ भोजन के द्वारा अगर आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपको किसी भी तरीके का वायरस जो है वो आपके शरीर में जाने ही ना पाएगा। इसके साथ में साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा, अपने हाथों को बार बार धोना होगा और जितनी भी आयुष मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा गया, उन सारी बातों को भी फॉलो करना होगा। तो आप इस तरीके से आयुर्वेद को अपनाएं, जिससे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन, थंब का बटन जो है ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे वो भी स्वस्थ रहने में उन्हें मदद मिले। लाती हूँ आपको एक नया वीडियो, एक नई जानकारी। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।